क्या तुम्हें भी पसंद है ओवर द टॉप एक्शन, मूवी का हीरो जो कि इतना पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है, तुम मूवी नहीं बल्कि तुम सिर्फ एक्टर की वजह से मूवी देखने जा रहे हो, तो पुष्पा 2 तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए ही बनी है। व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी राहुल एंड यू आर वाचिंग फ्लिक। पुष्पा द राइज के बाद पुष्पा 2 द रूल की हाइप कुछ ज़्यादा ही बनी थी और मूवी एवरेज थी, और उसके बावजूद भी मुझे मूवी अच्छी लगी क्योंकि मैं सोच के ही गया था कि मूवी ऐसे होगी। आई वॉज एक्साइटेड टू सी राइवलरी बिटवीन पुष्पा एंड भंवर सिंह, बट मूवी उस पर थोड़ी बहुत चलती है, पर जिस तरह से उन्होंने फहद फासिल जो कि भंवर सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन्हें इस मूवी में जोकर ही बना दिया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम सीरियस राइवलरी बिटवीन देम, बट एंड तक आते आते भंवर सिंह के कैरेक्टर को उन्होंने बस मजाक ही बना दिया और दूसरे विलन्स को इंट्रोड्यूस किया। डायरेक्टर को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी नए विलन्स को लाने की, क्योंकि पुष्पा अब कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन चुका है। अगर तुमने पुष्पा 1 नहीं देखी है तो जाओ देख के आ जाओ, क्योंकि उसके बिना तुम्हें मूवी समझ नहीं आएगी। पुष्पा 2 द रूल मूवी की शुरुआत होती है जापान से। यस, यू हर्ड इट राइट, जापान से। बंदा जो कि अपने नाम के लिए पूरे सिंडिकेट के ऊपर राज कर सकता है, तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जापान नहीं जा सकता। पुष्पा 1 में अगर तुम्हें याद हो तो दिखाया जाता है कि कैसे पूरे चंदन की लकड़ियां इंडिया से एक्सपोर्ट होकर कैसे जापान जाती हैं। आई डोंट नो कि इन्होंने जापान वाला सीन इस मूवी में ऐड क्यों किया था, कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बना था मूवी की तरह। खैर, तो मूवी आगे बढ़ती है जहां पुष्पा और हॉर्नी श्रीवल्ली श्रीवल्ली फिर उसे अपना पति टीवी पर दिख जाता है, और पुष्पा इतना बड़ा आदमी बन ही गया है तो उसे चाहिए होता है अपनी पति की फोटो सीएम के साथ। और स्टोरी आगे बढ़ती है कि कैसे अभी पुष्पा एक फोटो के लिए कितना आगे बढ़ सकता है। मूवी अगर देखने जा रहे हो तो ग्रेविटी और फिजिक्स के लॉस को याद रखने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड था पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में जो राइवलरी दिखाई जाएगी उसके लिए, पर कुछ ज़्यादा खास डिलीवर कर नहीं पाती। अल्लू अर्जुन की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस मूवी में अच्छी लगी। अब पता चला कि क्यों 300 करोड़ चार्ज किए थे। एज अल्लू अर्जुन फैन देख के दिल भर गया, पर इट्स नॉट गुड फॉर द मूवी कि पूरी मूवी डिपेंड एक बंदे के ऊपर करती है। मूवी में बहुत सारे आर्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेसी हैं। मूवी में बहुत सारे विलन थे और पुष्पा अकेला। एक टाइम पे एक विलन पर फोकस करना बेटर होता रादर देन कि सारे विलन्स को एक साथ लाओ और पुष्पा अकेला। जैसे कि मैंने कहा कि पुष्पा को कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड दिखाया गया है। थोड़ा बहुत डाउनफॉल तो चाहिए था मूवी में, मेरी लाइफ की तरह। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर खैर ऐसा नहीं होता है। पुष्पा जापान जाता है, फिर उसके बाद मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं गया। अगर वही सीन पुष्पा 3 में इंक्लूड कर देते तो मूवी की लेंथ भी कम होती और ज़्यादा सेंस भी बनता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सीन मूवी में था, पर उस सीन का मूवी में कोई सेंस नहीं बनता। मूवी के गानों की बात करें तो पुष्पा 1 से बहुत ज़्यादा बुरे थे। पुष्पा 1 में जो गाने थे जैसे कि सामे और ओ अंटावा, कंपेयर किया जाए तो पुष्पा 2 में गाने बहुत फीके लगते हैं, मज़ा नहीं आता है और लिरिक्स भी लॉजिकल थे। थप्पड़ मारूंगी किस 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 किसिक ब्रो व्हाट। सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स भी ठीक ठाक ही थे। पुष्पा 1 से कंपेयर किया जाए तो पुष्पा 2 मेसी और लंबी फील होती है। मूवी को और भी बेटर किया जा सकता था, पर मूवी मेकर्स को बहुत ज़्यादा जल्दी थी पुष्पा 2 रिलीज़ करने की। पर उसके बावजूद भी मुझे मूवी अच्छी लगी, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से ही गया था कि साउथ की मूवी है। अगर तुम्हें मूवी पसंद नहीं आई तो सॉरी टू से मूवी तुम्हारे लिए नहीं बनी, क्योंकि इस मूवी के टारगेट ऑडियंस तुम नहीं बल्कि जो जनरल ऑडियंस है जो अल्लू अर्जुन को ओवर पावर में देखना चाहती है, वो इस मूवी की मेन ऑडियंस है। और आज के लिए इतना ही, और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना वरना पाप लगेगा।